खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है। एक किशोरी दूध देने गई थी, तभी पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच डाला, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कुछ दूरी पर मेडिकल स्टोर संचालक बेदू राठी ने एम्बुलेंस बुलाई और महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने जब इस घटना की शिकायत की कुत्ता मालिक से की तो कुत्ते के मालिक ने उन्हें जान से मरने की धमकी दे दी। वहीं दोघट थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद आक्रोश है। बताया गया कि इस भयंकर कुत्ते को देखकर ही डर लगता है और वे कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर से हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के जानवरों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और उनके मालिकों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, कुत्ते ने आपको काटा है, कैसे क्या हुआ पूरा मामला? मैं दूध देने गई थी, उनका दूध उनसे हमारा दूध आता उनसे उनका दूध लगा था। अच्छा जी। बेदू का तो दूध लाई थी और मैं सुबह के टाइम दूध देने गई थी और बस दूध जैसा लड़की तो मेरे पता ले गई घर में और मैं डिब्बी की वजह से खड़ी थी और मेरे कुत्ते ने एकदम से अंदर से आकर मेरे पर अटैक करा और लड़की को पकड़ा नहीं गया, पता नहीं पकड़ा नहीं गया, उसने जान के नहीं पकड़ा, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, किसके कुत्ते ने काटा है? ओमपाल के कुत्ते ने, ओमपाल के दूध देने गई थी और इसलिए देने गई थी जो बेचारे पानी वानी भरवा देते, मेरा मुझे भी शर्म होती है। अच्छा, हाँ। कितनी चोट आई है? मेरी ये डिस गई है, डिस की हड्डी हट गई। अच्छा। हाँ, मांस वास फट गया और ये सब खा रखा मुझे। अच्छा, पूरा पैर? पूरा पैर खा रखा है, पेट पर चले गए तो हाथ ना निकली बस। मुसीबत तो बहुत होगी यार। अब मुझे कोई ना ठोने वाला, ना कोई बिठाने वाला, ना कोई मेरी देखभाल करने वाला। और उस दिन एम्बुलेंस में गए तो इन्होंने अपने लड़के को मना कर दी थी, जिसका ओमपाल का पोता, मना हाथ जोड़े उसके आगे। मैं कहा भाई तू किसी डालो मेरी गैल चल पड़ एम्बुलेंस में, लोड़ी पर ना तो बैठाई जाने की, ना कुछ होने का, ना उतरने की। तो लोडना ने बोला कि मुझे तो किसी की किताब देनी और वो जरूरी किताब देनी, वो मैं तो डोगड़ जा लग रहा है। वो तो ठाक मोटरसाइकिल और किताब पता नहीं देगा ना देगा, मुझे क्या पता। मैं पीछे फिर थी बस एम्बुलेंस में भी इसने जिम्मर के कल्लू ने बैठाई थी मुझे। और फिर वहाँ गए हम बड़ौत पाया, हॉस्पिटल की छुट्टी थी, बंद तो था नहीं। उन्होंने मेरा दर्द का सुबह लगवा और उन्होंने कहा एक्सरा होगा कल को और कल को तेरी कार्रवाई होगी, चाहे तो बाग पर चल जा चाहे तो कहीं चली जा, जो तो चाहे हड्डी पट्टी का करवाना तो यहीं कहीं प्राइवेट में चली जा। हमारे पे इतने पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे थे 800-900 रुपये। फिर हम हड्डी वाले डॉक्टर गए, बस ये एक्सरा करवा कर दवाई ले आए। पुलिस को सूचना दी? जी, बिटिया ने दी होगी, बिटिया के साथ ये लड़ पड़े थे इसलिए दे दी होगी उसने गुस्से में। जैसे हम अंदर था हॉस्पिटल में था तो समय से हमारे थे चीरों को, और भाई आइए मुझे ठाना बठाना करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो बच्चे थे इनके, ओमपाल की लौंडी थी और ओमपाल के लड़के की बहुत ही बड़ी, बोली हमारा चीकू नहीं यहाँ करता और तो मैं जो करना कर लो, रिपोर्ट करने रिपोर्ट कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी वेदपाल है, गौरडली गाँव का निवासी हूँ। अच्छा, महिला को कुत्ते ने काटा है, क्या पूरा मामला? हाँ, जैसे कि भाई या लड़की है, इसका कोई लड़का नहीं है, माँ गुजर की, बापू बूढ़ा है, घर वाला छोड़कर भाग रहा, या काम में मजदूरी करे और मजदूरी करने के बाद में अपने बच्ची का, लड़की का लाल पोषण करे। और जैसे कि भाई या लड़की कहीं तो दूध लावे थी, वहीं से इनका दूध लेकर आवे थी और इनका दूध दे के और बर्तन लेकर अपने घर आ जाती। जैसे यह दूध लेकर गई, दूध दे दिया, दूध देने के बाद में जैसा गाड़ में खरीदी भाई, ये तो कोई आई नहीं, उनका कुत्ता आ गया और कुत्ते ने वह ऊपर से चलो पाड़ दी। जैसे हम आवाज़ सुनाई दी, हम यहाँ से भाग कर गए और इतना हम भाग कर गए, वह कुत्ता उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर वह ऊपर से चलो पड़ी पाई। भाई उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा, हमने कुछ के बाद सहयोग करा, कोई किसी भी गली वाले ने कोई सहयोग नहीं करा। जब सहयोग नहीं करा, हमने 108 गाड़ी बुलाई और गाड़ी में वह भेज दी। इतवार का दिन था, इतवार का दिन होने के बाद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन पर 300-400 रुपये थे, वो अपना प्राइवेट में ये करवा के
आगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई तुम इसका इलाज करो। इलाज करवाने के पता है उल्टे हुए उसे धमकाने, किसे बुला कर आओ तुम, हैं तू गांव में किसी को बुला, पुलिस को बुला, ढिगड़ा बुला, हम तो सब खरीद लेंगे, यहाँ आने की किसी को जरूरत नहीं भाई। चलो जी, अब वह असमर्थ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनका उसका कुत्ते ने काट लिया, ऊपर तीन चलो पाड़ दी, न्याय दिलाया जा, इसका इलाज करवाया जा, गांव समाज करवाओ, चाहे गुनहगार करवाओ, चाहे इसमें कोई भी करवाओ भाई, गांव समाज उसका इलाज करवा दो या गुनहगार करवा दो, वो अपने पापा चलना गई। बस हम तो यही कहना चाहेंगे भाई।